ये वीडियो कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स का 7वां वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एमएस जो वर्ड होता है और एमएस एक्सेल उसमें किस प्रकार से काम किया जाता है और किस प्रकार से काम होता है। हाँ, और इससे पहले जो आप कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स का 6 वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें हम नोटपैड और पेंट के बारे में बताए थे। तो कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हम बताए थे, वो इसमें हम स्किप करके चलेंगे। यदि वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाके आप देख लीजिए, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड और एक्सेल के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे आ गए और आने के बाद सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। बट उससे पहले हम लोग जान जाते हैं एक वर्ड पैड होता है, ठीक है। अगर आप वर्ड पैड लिखते हैं और ओपन करते हैं तो इस प्रकार से उसका इंटरफेस आ गया। लगभग आपको देखने में ये मिलेगा कि वर्ड पैड, यहाँ पे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखिए चाहे वर्ड लिखिए, यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा इंटरफेस आपका वर्ड पैड में है। यदि आप जो एमएस वर्ड क्लियर करते हैं तो ये है वर्ड पैड है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। या फिर आप विंडोज़+R लिखिए, यहाँ पे विन वर्ड लिखिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको बता दें, जिस प्रकार से उसमें बताए थे, ये ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्लोज होता है, मैक्सिमाइज होता है और मिनिमाइज होता है। ये सारे ऑप्शन हम लोग पीछे देख चुके हैं। जहाँ पे काम करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क एरिया कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब ज़्यादा अगर जूम हो जाएगा ये वाला तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से रूलर सी हो जाएगा, यहाँ पे ये सारा काम समझ गया। और यहाँ से देखिए ये सारा काम हम पीछे देख चुके हुए, ठीक है। प्रिंट व्यू ये सारा काम देख चुके हैं। इसमें हम एक काम ऐसा बता देते हैं, जैसे कोई भी आप काम किए, काम करने के बाद उसको रखते हैं और यहाँ से आइए प्रिपेयर और इनक्रिप्ट पे, और कोई सामान पहले हम सेव कर लेते हैं इसको। चलिए हम डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं। इसको नाम धर दिए कुछ भी, SSC कर दिए। और उसके बाद इसमें हम आके अगर हम इनक्रिप्ट करेंगे, यहाँ से प्रिपेयर और इनक्रिप्ट, और इसका लॉग कुछ भी रख देते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे रख दिए। और रखने के बाद उसी को OD लिख दिया, ठीक। और इसको हम कट कर दिए। कट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो फोल्डर है, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को आप लॉक लगा के रख सकते हैं। और इस प्रकार से ये लॉक लगा के, ये बहुत ही कमाल का है, ठीक। उसके बाद हम लोग होम मेन्यू के अंदर सारे जितना ऑप्शन है सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पहले तो कॉपी कट पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड लिख लेते हैं, रेंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये आपका बेसिक है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम क्लोज यहाँ से सिलेक्ट किए, कट करेंगे। जैसे इससे पहले वाला ऑप्शन में जान दे, कट करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा, कॉपी करेंगे दोनों जगह, पेस्ट करेंगे वहाँ से, मतलब पेस्ट करेंगे रखा जाएगा। अब देखिए फॉर्मेट ऑप्शन, ये भी बहुत कमाल का ऑप्शन है। जैसे अगर लड़का या लड़की का नाम चुनना हो तो उसका कलर अलग अलग करना हो, जैसे इसका लड़का का नाम रहेगा, अगर हम रेड कर देते हैं, लड़की का जो रहेगा उसका कलर हम दूसरा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लड़का का रहेगा उसका कलर अगर हम ये रेड करना चाहते हैं, या इसमें आप बोल्ट वगैरह भी जो आपको करना है कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे और जो लड़का का नाम रहेगा उसको आप इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाइएगा। और इस प्रकार से ये है जो वही रंग के कलर होता जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग आप फॉर्मेट पेंट जो है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, ये आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं। अगर ये काम किए, अगर इसको हटाना चाहते हैं, मतलब इसमें हम जितना काम किए सभी को हटाना चाहते हैं, नॉर्मल जैसे था वैसे लाना है, तो हम यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इससे सारा का सारा है जो क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट पे जितना भी काम किए रहेंगे सबका सब क्लियर हो जाएगा। अब ये फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, यहाँ से इसका आप फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आपको कि हिंदी में इसमें अगर लिखना हो तो कुर्ती देव लिख सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसको यदि आपको बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। शॉर्टकट में Ctrl+Shift से बड़ा और लेस से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये होम ऑप्शन है, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, ठीक है। इसको अगर आप बोल्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये बोल्ट है, Ctrl+V से बोल्ट कर सकते हैं। इटैलिक हल्का तिरछा करना है कोई टॉपिक को तो Ctrl+I से इटैलिक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जैसे कोई भी काम दिया आप जूनियर को करने के लिए, ठीक है। बाय द वे वो गलती हो गया तो उसको आप बताना चाहते हैं कि ये गलत है तो उसको स्टिक थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा अगर इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के अंडरलाइन का दिया हुआ है, आप कोई भी अंडरलाइन का उपयोग करके कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए Ctrl+Shift से भी शॉर्टकट में आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे आपको लिखना है जल का अनुसूत्र H2O, तो ये H लिख दिए, ये सब स्क्रिप्ट 2, फिर इसको हटा के O, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर A स्क्वायर लिखना है तो A यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर लिख देना है, फिर इसको हटा देना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लिख दिए रेंड और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर प्रेस कर दिए, ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइप हो गया। इसको हम कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन बोले तो M के बगल में जो बटन है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और करने के बाद देखिए ये हो गया। और इसको आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर इसको देखिए इससे हाईलाइट होता है, इससे टेक्स्ट कलर होता है, ठीक है। टेक्स्ट कलर करना हो तो आप टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, बाकी इससे बड़ा छोटा होता है। अब कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें आप बुलेट लगाना चाहते हैं तो बुलेट ऑप्शन का यहाँ से उपयोग कीजिएगा, ठीक है। जैसा आपको बुलेट लगाना है लगा सकते हैं, या डिफाइन बुलेट से करके, और डिफाइन बुलेट से करने के बाद सिंबल वगैरह आपको और दूसरा लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, और ओके कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें आपको नंबरिंग देना है तो यहाँ से नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3 कोई भी नंबरिंग भी देना है तो दे सकते हैं, और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और इसमें आप जैसे ये भी थोड़ा कमाल का ऑप्शन है। देखिए जैसे आप यहाँ पे 1 यहाँ पे आप टाइप कर दिए कुछ भी, ठीक है, तो क्या ये ना अवरोही क्रम है नहीं आरोही क्रम, बोले तो नहीं असेंडिंग है और नहीं डिसेंडिंग है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए। और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किया और असेंडिंग पे है, अगर बढ़ते क्रम पे है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके बीच का दूरी अगर ज़्यादा रहेगा तो इसको कम करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे लाइन स्पेसिंग पे आके इसको 8 है, इसको आप 0 करके इंटर कर दीजिए और कम हो जाएगा। ये लेफ्ट में है, यहाँ से सेंटर कर सकते हैं और यहाँ से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जितना ऑप्शन है देख लिया। बाकी इसको बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी कर सकते हैं, जितना सिलेक्ट हाईलाइट, और ये हो गया बैकग्राउंड कलर, ठीक। और इसमें अगर जैसे आप लिखे हुए हैं, ठीक, लिखने के बाद इसमें आप यहाँ से बॉर्डर लगाना चाहते हैं चारों साइड से तो ये आउटसाइड बॉर्डर हो जाएगा, ठीक। और इसमें आप इंटर मारिए काम कर सकते हैं। बट इसमें अगर हम ऑल बॉर्डर करेंगे, यहाँ से आएंगे और बॉर्डर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जितना बार इंटर रहेगा उतना बॉर्डर, जैसे यहाँ से एक इंटर एक और बॉर्डर, यहाँ से एक इंटर और बॉर्डर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आएंगे और आने के बाद रेंड ओपन क्लोज इस प्रकार से दे दिए। और इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से, वैसे ही उतना काम का है नहीं। अब देखिए बहुत आदमी का नाम लिखे हुए, ठीक है, उसमें से किसी पर्सन का नाम आप ढूंढना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ फाइंड ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हमको लिखना है होम्स ढूंढना है तो होम लिख दिए और यहाँ से फाइंड किए, एक क्या है यह है, इस प्रकार से दिखाई दिया। अब बाद में पता चला नहीं होम के जगह पे हमको लिखना था दूसरा जगह सामान लिखना था, बाय द वे होम की जगह पे हमको एड्रेस लिखना था, ठीक है, गलती हो गया। तो गलती हो गया होम की जगह पे, बाय द वे 1 2 रहेगा तो आप सुधार लीजिएगा, जहाँ हज़ारों पेज में रहेगा तो ऐसे आप नहीं सुधार सकते हैं। तो होम की जगह पे एड्रेस तो ADRESS इस प्रकार से कर दिए। रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके, और रिप्लेस ऑल मतलब जितना रहेगा सभी का सभी रिप्लेस, यहाँ पे 2 था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप होम ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। होम ऑप्शन आपका ज़्यादा काम का है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से आ गया इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में आपको जैसे बना रहे हैं उसमें टेबल लेना हो तो यहाँ से टेबल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ ब्रेक ऑप्शन एक नया है जो यहाँ से पेज लेने के लिए ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ से आपको टेबल जितना बाय जितना का लेना है ले सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट अपने हिसाब से लेना है तो यहाँ ऊपर से नीचा को हम कॉलम कहते हैं। कॉलम अगर 10 को लेना है तो 10, और रो आपको अगर 5 को लेना है तो 5 कर लेंगे और इस प्रकार से ले लेंगे। बाय द वे अगर आपको अपने हिसाब से लेना है तो यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, और आपको जैसा जैसा ड्रॉ करना है वैसा वैसा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लिए। और बाकी ड्रॉ करते हैं इसका थिकनेस मोटा पतला भी करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक। अब फिर हम आते हैं इंसर्ट में आते हैं, और इंसर्ट में आने के बाद अब पिक्चर किसी भी प्रकार की, जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो उसमें पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर पे आइएगा और यहाँ से पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी पिक्चर। और इसके बाद यहाँ से आए और पिक्चर पे आने के बाद देखिए ये है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो काम किए इसको सभी को डिलीट कर दिए। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं और यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं। चलिए हम यही पिक्चर ले लिए। देन आफ्टर पिक्चर लेने के बाद इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रिसाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद रिसाइज करने के बाद अगर आपको कहीं दूसरा जगह ले जाना है तो इसके लिए ऐसे तो ये नहीं जाएगा नॉर्मली। उसके बाद
कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में जाने के बाद इसको आप छोटा बड़ा करके और अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप इसमें डिजाइनिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिजाइनिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, यू कैन चूज एनी डिजाइन, डू यू वांट दैट डिजाइन, और देन आफ्टर इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम आते हैं इंसर्ट पे ही, बाय द वे पिक्चर को हम अभी हटा देते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ से चले आएंगे, पिक्चर के ले सकते हैं, और इसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के शेप है, आपको जैसा शेप लेना है शेप ले सकते हैं, शेप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और है जो वर्ड आर्ट्स, अगर डिजाइनिंग में आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड आर्ट्स पे आइए और यहाँ से डिजाइन पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है डिजाइनिंग में, तो आपको अगर द कंप्यूटर एजुकेशन लिखना है, ठीक है, द कंप्यूटर एजुकेशन लिखना है, ये लिख दिया। लिखने के बाद ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट वगैरह ये चेंज करने का ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, सेव फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको नॉर्मल कर दे सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट रैपिंग है, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ से इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसको आप जहाँ मूव करना हो मूव कर सकते हैं। ये आउटलाइंस इसका जैसा कलर आपको करना है कर सकते हैं। तो यहाँ ये सारा का सारा ये डिजाइनिंग हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसका डिजाइनिंग चूज कर सकते हैं, या तो आपको नॉर्मल में करना है तो आप नॉर्मल में भी लिख सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो यहाँ से हम देख लिए जो आपका काम का ऑप्शन था वो लगभग सब देख लिए। उसके बाद एक और आपके यहाँ पे काम का है, जो यहाँ से इक्वेशन में आएंगे, और इक्वेशन में आने के बाद एक इक्वेशन वाला पे क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रैक्शन वगैरह बटा में लिखना हो तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं, जितना बटा जितना, और यूज करने के बाद इस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पेज लाईआउट ऑप्शन है, पेज लाईआउट में एक और यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे ये अगर आप पेज बना रहे हैं, ठीक है, पेज अगर चौड़ा मोड में लेना चाहते हैं तो इसके लिए लैंडस्केप लेना होगा। अगर आपको पोर्ट्रेट में लेना हो तो पोर्ट्रेट ले सकते हैं। फिर यहाँ से पेज साइज आप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आपका A4 साइज होता है। अगर आप किसी प्रकार के जो बना रहे हैं नोट्स वगैरह उसमें वाटरमार्क देना चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क पे आके और यहाँ पे टेक्स्ट पे देके, और यहाँ पे जैसे हमको लिखना है द कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, और इस प्रकार से लिख दिए। और लिखने के बाद यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए वाटरमार्क है जो आ गया है। ठीक है, तो आप वाटरमार्क भी अपने जो काम किए हुए इस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से इतना काम आपको, इतना ही काम अगर आप सीख लीजिएगा तो आप नॉर्मल काम कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम बेसिकली आपको MS वर्ड में बताया है कि बेसिकली काम आपको किस प्रकार से किया जाता है। बाकी अगर ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसका एक हम वीडियो बना दिए हुए हैं, करीब 1.5-2 घंटा का वीडियो है, तो उसमें आप देखिएगा, पूरा डिटेल से बताया गया है, प्रत्येक एक ऑप्शन के बारे में बताया गया है, जो आपका काम भी का भी हो या फिर एक्स्ट्रा भी ऑप्शन हो, सभी ऑप्शन के बारे में उसमें बताया गया है। तो अगर पूरे डिटेल से देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। बाकी इतना आप सीखने के बाद किसी प्रकार के काम आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको एक्सेल के बारे में बताएंगे कि एक्सेल में किस प्रकार से काम किया जाता है, और एक्सेल जो होता है उसमें किस प्रकार से वर्क करते हैं, ओपन करते हैं, ये सारा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं हम। अब क्लोज करने के बाद हमको एक्सेल में जाना है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेल। एक्सेल सर्च कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, या विंडोज+R प्रेस करके यहाँ पे लिखिए एक्सेल, और एक्सेल लिखने के बाद इंटर प्रेस कीजिए, इस प्रकार से आ गया। आने के बाद देखिए इसमें ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये वर्चुअल लाइन है। ठीक है, ये लाइन आपको जो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, बाकी वो वही हो गया, यहाँ से कस्टमाइज हो गया। ठीक है, आप जिसको लाना चाहते हटाना चाहते कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी कॉपी कट पेस्ट ये सारा ऑप्शन पीछे आप देख चुके हैं, जो ऑप्शन पीछे हम बताया है उसके बारे में इसमें हम नहीं बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे होम ऑप्शन। देखिए ये है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ABCD को कॉलम बोलते हैं। ये हो गया जो कॉलम हो गया, और ये जो है इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे सीट फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, 3 सीट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रहता है। ठीक है, यदि आपको और चाहिए सीट तो यहाँ से आप ऐड करके कर सकते हैं। देखिए सीट है, सीट को आप रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आपको आवापुर का है तो लिख सकते हैं आवापुर,
ठीक है। जहाँ का आपका जो डाटा है उस नाम को आप लिख सकते हैं, बाकी सीट से भी रख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से आप इसमें भी प्रोटेक्ट लॉक कर लगाने के लिए भी है, जैसे हम MS वर्ड में लॉक लगाए थे उसी प्रकार से इसमें भी अगर प्रोटेक्ट अगर कर देंगे तो क्या होगा, दूसरा आदमी इसको नहीं इसमें कुछ टाइप कर पाएगा। देखिए नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट भी आप कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से आप अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। अब इसके बाद ये कॉपी कट पेस्ट ये सारा ऑप्शन आप देख चुके हुए हैं। यदि रो के तौर के आपको एक बनाना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, इसको ये है जो टूट गया, आप इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख लिए जो इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। बाकी इसको अगर किसी प्रकार के आप टाइप कर रहे हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे चले आए और टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टाइप करने के बाद आपको ये अगर ज़्यादा ये कम चौड़ा में हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये जो कम चौड़ा में है इसको आपको ऊपर नीचे ले जाना है तो यहाँ से इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक एक ऑप्शन दिया है, सभी को आप देख के कर सकते हैं। बाय द वे इसमें अगर लिखना है आपको सूरज कुमार, ठीक है, सूरज कुमार स्पेस दे के कुमार लिख देना है और फिर टैब मार के आप नेक्स्ट लिखना है। अब देखिए इसमें जो है इसमें आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऊपर स्पेस है फिर भी नीचे ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे हम ब्रेव टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेव टेक्स्ट करेंगे तो ये नीचे ऊपर हो जाएगा, जैसे इस पर क्लिक किए और ब्रेव टेक्स्ट किए तो नीचे ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको ये फाइंड रिप्लेस वगैरह का ऑप्शन हम बता दिए हुए, ये ज़्यादा काम का आपका उतना है नहीं, ठीक है, नॉर्मल आप कर सकते हैं। बाकी इसका भी वीडियो हम प्रत्येक एक जो ऑप्शन है प्रत्येक एक ऑप्शन पे इसका वीडियो भी हम बना दिए होगा, डिटेल से आप देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। बाकी इंसर्ट में उसी प्रकार से आप यहाँ से सेव वगैरह ला सकते हैं और वर्ड आर्ट्स वगैरह ये जितना काम सिंबल वगैरह लाना हो ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक्सेल है जो एक अथाह समंदर, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सीखिएगा बहुत ऐसा चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक। तो इसको आप सीखना चाहते हैं तो इसका हम एक्सेल नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि एक्सेल में क्या क्या काम होता है। पूरा एक ऑप्शन को हम बताए हुए वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपको नॉर्मल काम करने के लिए यहाँ से थोड़ा बहुत कर सकते हैं और बाकी आप फार्मूला का यूज करना चाहते हैं सब के बारे में हम बता दिए हुए हैं। क्योंकि एक्सेल एक अथाह समंदर है, इसको बताना एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ही बताया जाए तो इसका वीडियो है जो करीब 8-10 घंटा का होगा, ठीक है, कम से कम तो 10 घंटा का होगा, ठीक। तो इसके लिए वीडियो हम और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें जाके आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।